Hello and Assalamu alaikum. You're most welcome, and I acclaim you to the new class. Before starting our class, I just want to tell you one thing that we have started this online spoken English course for social cause, not for commercial purpose. ये हमने पैसे के लिए नहीं किया है, एक सोशल काज के लिए स्टार्ट किया है। बहुत सारे ऐसे पुअर स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर सकते हैं ज्वाइन, तो ये कोर्स उन सब के लिए है। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर लाइफ रही तो मैं कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। So let's start our class without wasting your precious time. So the first word that we are going to discuss today is a ridicule. देखिए रेडिक्यूल की मीनिंग क्या है? टू क्रिटिसाइज समवन और टू लॉफ ऑन समवन, किसी पे हंसना, किसी का मजाक उड़ाने को रेडिक्यूल कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए इसका जो फॉर्मेशन बनता है शी आर ही प्लस वॉज के साथ। आप चाहे तो ही के साथ यूज कर सकते हो, आप चाहे तो शी के साथ यूज कर सकते हो। अब देखिए पहला फॉर्मेशन में इसका सेंटेंस बना है, शी वॉज रेडिक्यूल्ड बाय हर इनमेट्स। उस पे उसे मजाक बनाया गया, उसका मजाक उड़ा गया, किनके थ्रू? उनके इनमेट्स के थ्रू, यानी कि उनके इनमेट्स ने उनका मजाक उड़ाया। या शी वॉज रेडिक्यूल्ड बाय हर फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेंड्स लगा सकते हो कि उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया या उसकी फैमिली ने उसका मजाक बनाया, तो ऐसे आप इसको लेके जा सकते हो। द सेकेंड वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एयरहेड। एयरहेड सिंपली मीन्स ए स्टूपिड वन। जो बेवकूफ इंसान होता है उसे हम एयरहेड कहते हैं। देखिए एयरहेड कोलोकियल टर्म थी, रिसेंटली ये स्पोकन इंग्लिश में आई है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए अगर आपको कभी किसी को बेवकूफ बोलना है तो आप स्टूपिड बोलोगे तो समझ जाएगा आपने क्या बोला है, कि आपका गुस्सा है बहुत ज़्यादा। तो एक प्रोसीजर है इसका, आपका गुस्सा भी उतर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वो है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज यही काम देता है। तो आप ये वाला उससे मार दीजिए, वो तो 1-2 घंटे के बाद उसको समझ आएगा कि क्या बोला गया था, तब आपका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। ठीक है। तो एयरहेड का मतलब ही है कि बेवकूफ। आप इसे यूज कर सकते हैं स्टे अवे के साथ, या शी आर ही के साथ भी यूज कर सकते हो। देखिए स्टे अवे फ्रॉम जिनोमस एयरहेड्स, बड़े बेवकूफों से बच के रहो। हम अक्सर बोलेंगे यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम जिनोमस एयरहेड्स यार, जब आप स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करोगे। यार शी इज सच एन एयरहेड, यार वो कितनी बेवकूफ है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रिकेशंस। देखिए इम्प्रिकेशन सिंपली मीन्स बददुआ। जो आप दांतों तले जो बददुआ देते हैं हम कभी, जो लाउडली नहीं देते, उसे हम इम्प्रिकेशंस कहते हैं। तो अक्सर हम कहेंगे कि उसकी माँ ने, हर मदर। देखिए इसका फॉर्मेशन भी है हिज आर हर, मदर के साथ यूज होगा या फादर के साथ भी यूज कर सकते। एक्चुअली मदर के बदले हम नाउन लिखते हैं, लेकिन परसों आपने लिखा था कि सर आप डायरेक्ट वहीं से बोलिए ताकि हमें ज्यादा इशू ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे हमने कहा हिज मदर मटर्ड इम्प्रिकेशन अंडर हर ब्रेथ, उसकी माँ ने दांतों तले बददुआएं दी। ठीक है। तो ये आप इसको इसके साथ यूज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, ओ सॉरी, इन वर्ड्स की मीनिंग देखिए, गेस्चर एक वर्ड है आपके पास और है हाल्ट एक वर्ड। गेस्चर का मतलब ही है इशारा। ठीक है। और हाल्ट का मतलब है रुक जाना। पहले गेस्चर को देखते हैं, टू स्टॉप। देखिए गेस्चर का क्या मतलब है, इशारों हुई, इशारों में समझ जाओ। ठीक है। तो गेस्चर का मतलब है इशारा। तो क्या कहेंगे, आई, आई प्लस गेट और आई प्लस गॉट के साथ यूज होगा। आई गॉट द मैसेज फ्रॉम योर गेस्चर। ठीक है। मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। हाँ, अच्छी बात है। समझ गए हो तो फिर अच्छी बात है। चलिए, आई गॉट द मैसेज फ्रॉम हर गेस्चर, मुझे उसके इशारों से मैसेज पता चल गई। आई एम जस्ट जोकिंग, इट्स नथिंग ऑल। आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ, इसलिए आपको थोड़ा एंटरटेन कर रहा हूँ। देन इज द हाल्ट। देखिए हाल्ट तो बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। हाल्ट का मतलब है रुक जाना, टेम्परेरी बट परमानेंटली नहीं। हम अक्सर लाइफ के साथ लगाते हैं, क्या कहते हैं, शी के बगैर तो लगेगा ही नहीं। शी आर ही, चलिए शी halted my life once for all। once for once for all, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए रोक दी। ठीक है। तो आप इसको इसके साथ यूज कर सकते हो, गेस्चर एंड हाल्ट। एक्चुअली ये दो मिस हुए थे। आई होप यू गॉट both the words। Okay, so the next word is egoistic। egoistic simply means holding one's
ओन सेल्फ इंटरेस्ट, जिसको आप सेल्फिश कहते हो उसे हम थर्ड स्टेज में ईगोस्टिक कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त और प्यारा लफ्ज है। अगर आप फर्स्ट स्टेज के हो तो आप ग्रीडी को भी यूज कर सकते हो या सेल्फिश को भी यूज कर सकते हो। देखिए इसका फॉर्मेशन डू प्लस नॉट के साथ जाएगा सीधा। कैसे? डू नॉट बी ईगोस्टिक। हम अक्सर बोलते डू नॉट बी सेल्फिश। देखिए अब ये पुराना हो गया, आप फिर से बोलोगे डू नॉट बी सेल्फिश, ऑल दिस थिंग्स अब खत्म हो गया। अब आप बोलोगे डू नॉट बी ईगोस्टिक। या तो आप ऐसे बोल सकते हो बी वेयर के साथ यूज होगा। बी वेयर का मतलब है बच के रहना, या बी वेयर के बदले आप स्टे अवे का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, STAY, स्टे अवे के साथ यूज कर सकते हो। सो स्टे अवे फ्रॉम self-centered people, stay away from selfish people, stay away from egoistic। बच के रहो, दूर रहो किन मतलबी लोगों के साथ। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज reproach। reproach सिंपली मीन्स क्रिटिसाइज करना। ठीक है, थर्ड स्टेज के दोनों वर्ड्स है, मैं मिक्स कर रहा हूँ थर्ड और सेकंड स्टेज का। reproach सिंपली मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन और टू रिब्यूक समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, देखिए इसका सेंटेंस हमने फॉर्मेशन माई प्लस नाउन के साथ, यानी कि माई प्लस फ्रेंड के साथ, माई प्लस किसी भी फ्रेंड के बदले आप कोई भी फैमिली मेट होगा आपका, किसी का भी यूज कर सकते हो। माई फ्रेंड और माई फ्रेंड्स मदर reproached मी इन फ्रंट ऑफ throng। मेरी जो दोस्त थे, किस किस को हुआ है ये, मेरे जो दोस्त थे या मेरी जो फ्रेंड थी या था, उसकी मदर ने मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत ही ज्यादा डांटा। इन फ्रंट ऑफ throng, throng का मतलब है अ ग्रुप ऑफ क्राउड पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की। तो आप बोलिएगा किस किस की इंसल्ट हुई है ऐसे, किसकी फ्रेंड ने या किसके फ्रेंड ने किसकी फ्रेंड का इंसल्ट करवाया, आप लिखिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेफल्ड। द बेफल्ड इज द नेक्स्ट वर्ड दैट मीन्स परप्लेक्स, उलझाना किसी को। ठीक है, सो परप्लेक्स इसका सेकंड स्टेज का वर्ड है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। बेफल्ड भी अच्छा वर्ड है, आप चाहे तो परप्लेक्स को भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो बेफल्ड को यूज कर सकते हो। देखिए ही शी प्लस दे के साथ, अगर सिंगुलर मेल है तो ही के साथ जाएगा, अगर फीमेल है तो शी के साथ जाएगा, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो दे के साथ जाएंगे। ठीक है, और ऑलवेज हमने क्या लिखा है, ही आर शी आर दे ऑलवेज बेफल्ड मी, वो हमेशा मुझे उलझाता है। विद अ पिक्यूलर क्वेश्चन, एक अजीब क्वेश्चन के साथ। अक्सर कभी ऐसे हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होता है जो एक अजीब क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, तो हम उसे कहते हैं कि उसने मुझे एक ऐसे पिक्यूलर, एक ऐसे अजीब क्वेश्चन के साथ उलझाया है। तो आप बेफल्ड को वहां पे यूज कर सकते हो। तो द नेक्स्ट वर्ड इज अकॉस्ट। अकॉस्ट का मतलब यह है टू स्पीक फर्स्ट, पहले बोलना। आप चाहे तो कमेंट्स का यूज कर सकते हो, COMMENC, कमेंट्स भी एक अच्छा वर्ड है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, हु प्लस विल के साथ, हु हमेशा, देखिए हु यहाँ पे रिलेटिव क्लास है, हु हमेशा लिविंग के साथ यूज होगा, ह्यूमंस के साथ। ठीक है, और विच हमेशा थिंग्स के साथ यूज होगा। टेंथ में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा रिलेटिव क्लास का, यहाँ पे समझ लीजिए, हु लिविंग के साथ यानी कि ह्यूमंस के साथ, विच थिंग्स के साथ, और एक और चीज है दैट भी है इसके साथ। दैट दोनों के साथ आएगा, ह्यूमंस के साथ भी थिंग्स के साथ भी, लेकिन लगा नहीं सकते हो आप, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में दैट का यूज कर सकते हो। राइटिंग में जब आपसे पूछा जाएगा अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, तो तब आपको दैट का यूज नहीं करना है, हु और विच में से चूज करना है। एक और है हमारे पास इट, इट का भी यूज होता है। देखिए इट हम ज्यादातर एनिमल्स के साथ लगाते हैं जिनका जेंडर अननोन होगा। ठीक है, तो आप इट उनके साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉस्ट का यूज किया हमने, क्या कहा, द टीचर अकॉस्टेड द क्लास एज सून एज ही एंटर्ड। टीचर ने क्लास उसी वक्त स्टार्ट की जैसे वो क्लास के अंदर आ गया। या आप इसको ऐसे हु प्लस विल के साथ भी लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे हु विल अकॉस्ट इन द मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में कौन स्टार्ट करेगा प्रोग्राम। ठीक है, हु विल अकॉस्ट इन द मॉर्निंग असेंबली, या हु विल अकॉस्ट द मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली कौन स्टार्ट करेगा, तो इसके साथ भी लेके जा सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज द योबिश। इट्स द थर्ड स्टेज वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इट बिलोंग्स टू थर्ड स्टेज। वल्गर आपने सुना होगा, नॉट पोलाइट, अनसिविलाइज्ड, बदतमीज जिसको आप कहते हो उसे योबिश हम कहते हैं। तो क्या कहेंगे, या तो आप इसको कह सकते हो यू आर सच ए अनसिविलाइज्ड मैन, आप यार बड़े बदतमीज हो, यू आर सच अ अनसिविलाइज्ड मैन। ठीक है, आप चाहे तो अनसिविलाइज्ड को यूज कर सकते हैं। कि योबिश को मैंने यहाँ पे आपको दिया है, यू कुड नॉट से इट, इट्स योबिश एंड लाउटिश।
देखिए यॉबिश का मतलब ये बहुत ही ज्यादा वल्गर, और लाउडिश का मतलब है जिस पे हम बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, ठीक है। लाउडिश का मतलब ये है जो बहुत ही ज्यादा अजीब और सोशली अनएक्सेप्टेड हो। मैं इस वर्ड को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, ये आपको आगे आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझे कि यू कैन नॉट से इट, इट्स यॉबिश एंड लाउडिश, आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदी बात थी, गलत बात थी, और बहुत ही ज्यादा अनसोशल आर्गुमेंट था जो आपने कहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज बैक पेडल। बैक पेडल इज द सिनोनिम फॉर बैक आउट। बैक आउट का मतलब है मुखर जाना, और बैक पेडल का मतलब भी है मुखर जाना। दोनों वर्ड सेम वेटेज पोजेस करते हैं। देखिए आप इसको यूज कर सकते हो यू प्लस प्रॉमिस के साथ, क्योंकि वादा ही आप तोड़ते हो, या वादा ही हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो वादा तोड़ना नहीं चाहिए। आई होप आपने वादा किया तो तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, सो द formation is you plus promise or my plus friend. My friend and I were supposed to go गुलमर्ग। मैंने लिखा है माई फ्रेंड एंड आई, मुझे और मेरे दोस्त को गुलमर्ग जाना था, बट ही बैक पैडल एट द लास्ट मिनट। लेकिन आखिरी मिनट पे वो वादे से मुकर गया और मेरे साथ चलने के लिए रेडी नहीं हुआ। सो आई होप कि हमने जो सारे जो वो क्या पोर्शन थी आज की वो हमने डिस्कस की, और आपको ये समझ भी आया होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में सिंटेक्स पोर्शन का कुछ मसला था जो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करके बता दूं। सिंटेक्स पोर्शन में क्या हमने पढ़ा था और क्या इसका वैल्यू है। देखिए सबसे पहले आपने परसों सिंटेक्स पोर्शन में दो सिंटेक्सेस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आपने टू प्लस यू को, ठीक है, अगर आपको याद होगा। देखिए जब तक आपके पास सिंटेक्स नहीं होगा आप किसी भी वर्ड को यूज नहीं कर सकते। हमारे पास वर्ड है नो, ठीक है। हमारे पास सिंपल वर्ड है नेम, ठीक है। या हमारे पास लफ्ज है फ्रेंड। आप देखिए डू प्लस यू, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, ठीक है, क्या आपको मेरा नाम पता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूं, ठीक है। डू यू नो माई फ्रेंड्स नेम, क्या आपको मेरे दोस्त का नाम पता है, इसके साथ भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। डू यू रिकग्नाइज हिम, क्या आप उसको पहचानते हो, डू यू GNIZ, डू यू रिकग्नाइज हिम, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो सिंटेक्स पोर्शन ही वो चीज़ है जो आपको वोकैब, आपकी वोकैब बिल्ड करता है। हम आपको संडे को इंशाल्लाह हमने रखा है आपकी ऑनलाइन क्लास, हम संडे को लेंगे, हम आपको उस दिन ऐड करेंगे, और आपने क्या क्या पढ़ा है क्या क्या सीखा है वो हम संडे को आपसे सुनेंगे, आपने क्या पढ़ा होगा। तब तक के लिए आई विश यू बेड ऑफ रोज एंड अल्लाह हाफिज।